हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 18 जून और 18 जून से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है। बात करें यदि कल के अभ्यास प्रश्न की, तो कल का अभ्यास प्रश्न था कि उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए हाल ही में जारी भारत रैंकिंग यानी कि NIRF रैंकिंग 2020 में समग्र रूप से शीर्ष पर रहा है। तो इसमें से पहला है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दूसरे में था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी यानी कि BHU, या तीसरे में था IIT मद्रास और चौथे में था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली JNU, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। आप में से दिव्या जी ने, दीपिका जी ने और अतुल पटेल जी ने बिल्कुल इसका राइट आंसर दिया था। सो आप लोग भी कोशिश किया करो कि इसका राइट आंसर दो, ठीक है। ये क्योंकि ये सारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग जो रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो वो कोशिश किया करो कि इसके आंसर आप लोग भी दो, क्योंकि इससे आपका रिवीजन होगा और आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा, ठीक है, कि कम से कम इतने क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। देन उसके बाद अब हम बात करें और एक बात की, यदि आप जैसे आंसर देते हो कि IIT मद्रास हो गया है कोई भी, तो उसके बारे में थोड़ा सा उसका यदि डिटेल भी आपको कुछ पता हो तो उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद बात करें तो इसमें क्या था, इसकी व्याख्या की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ये बात भी याद रखना आप कि कौन से मंत्री किस मंत्रालय के लिए हैं, तो उनका नाम भी काफ़ी पूछा जाता है। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 12 जून को उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग यानी कि NIRF रैंकिंग 2020 की जारी की। इसके समग्र रैंकिंग में IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, विश्वविद्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IIS बेंगलुरु, प्रबंधन मैनेजमेंट श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM सर्वोच्च स्थान पर है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें बात की गई है कि वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि WCI रैंकिंग में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो A में है 53, B में है 25, C में है 43 एंड D में है 33, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो IMD, ठीक है, IMD की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां, मसलन कमजोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम है। कुल 63 देशों की इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर बरकरार है, वहीं डेनमार्क दूसरे स्थान पर आ गया है। पिछले साल डेनमार्क 8वें स्थान पर था। वहीं स्विट्जरलैंड एक स्थान चढ़कर तीसरे स्थान पर आ गया है और नीदरलैंड चौथे स्थान पर कायम है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि UNCTAD, ठीक है, तो AD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा है। तो A में है 9वें, B में है 4थे, C में है 5वें और D में है 7वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वें स्थान पर, ठीक है। भारत को वर्ष 2019 में 51 अरब डॉलर का विदेशी व्यापार प्राप्त हुआ और वह वर्ष के दौरान दुनिया भर में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI पाने वाले देशों में 9वें नंबर पर रहा। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट में दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि UNCTAD ने 15 जून 2020 को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में कोविड-19 के बाद कमजोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हासिल होने और भारत के व्यापक बाजार देश के लिए निवेश आकर्षित करते रहेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व
मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ए में है 10 जनवरी को, बी में है 15 मार्च को, सी में है 20 अप्रैल को और डी में है 17 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जून। इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस यानी कि WDCD वर्ष 1995 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका अगला क्वेश्चन है कि फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में निम्न में से किस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ए में है बेल्जियम, बी में है भारत, सी में है ब्राजील और डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। इसके यदि हम व्याख्या की बात करें तो विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था FIFA यानी कि फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 108वें स्थान पर कायम है। भारत के अभी 1187 अंक है और उसे ना तो एक भी अंक का नुकसान हुआ है और ना ही फायदा हुआ है। बेल्जियम की टीम पहले, फ्रांस दूसरे, ब्राजील तीसरे पायदान पर और उरुग्वे चौथे और क्रोएशिया 5वें स्थान पर काबिज है। राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो ए में है प्रत्युषा नारंग, बी में है अनमोल नारंग, सी में है हरसुख कौर और डी में है हरदीपा सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनमोल नारंग। ठीक है। तो इसके यदि हम व्याख्या की बात करें तो अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट यानी कि US, ठीक है, US मिलिट्री एकेडमी के से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है। वे लगभग 1100 कैडेटों में से हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया था। उनका जन्म और पालन पोषण रोजवेल जॉर्जिया में हुआ था। उन्होंने अपने परिवार के साथ हवाई के होनोलुलु में पर्ल हार्बर राष्ट्रीय स्मारक का दौरा किया और वहां से प्रेरित होकर वेस्ट पॉइंट के लिए आवेदन किया था। राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है? तो ए में है 40 लाख रुपए, बी में है 30 लाख रुपए और सी में है 50 लाख रुपए तथा डी में है 35 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 लाख रुपए। ठीक है। इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला किया गया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह प्रावधान उत्तर प्रदेश के मूल निवासी या जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो उन पर लागू होगा। इस निर्णय के अंतर्गत यदि शहीद विवाहित है तथा उनके माता पिता में से एक या दोनों जीवित है तो शहीद की पत्नी एवं बच्चों को 35 लाख रुपए तथा माता पिता अथवा उनमें से जीवित को 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि WCI रैंकिंग में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें ए में है डेनमार्क, बी में है चीन, सी में है रूस और डी में है सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है। व्याख्या की बात करें तो यह रैंकिंग स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बिजनेस स्कूल द्वारा 1889 से हर साल दी जा रही है। कुल 63 देशों की इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर बरकरार है। वहीं हांगकांग,
फिसलकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। हांगकांग साल 2019 में दूसरे स्थान पर था। वहीं अमेरिका भी फिसलकर तीसरे से 10वें स्थान पर पहुंच गया है। चीन 14वें से 20वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या पढ़ना, जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इनकी व्याख्या पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनसे भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि ये कब से जारी किया जा रहा है, कहाँ, किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी व्याख्या भी आप लोग अच्छे से समझना और इसको पढ़ना। देन उसके बाद हम आगे बात करें तो भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहाँ किस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? तो ए में है पशुपतिनाथ मंदिर, बी में है मुक्तिनाथ मंदिर, सी में है बुदानी कंथा मंदिर और डी में है दक्षिण काली मंदिर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल से इसकी व्याख्या की बात करें तो नेपाल से जारी तनाव के बावजूद भारत ने यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। श्रद्धालुओं के लिए इस पवित्र स्थल पर सुधार करने के मकसद से स्वच्छता केंद्र का निर्माण होगा। इस परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्रीय विकास साझेदारी के तहत भारत की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास योजना के तौर पर होगा। राइट, देन अगले क्वेश्चन की बात करें तो अमेरिकी महिला कैथरीन सुलिवन हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे ज्ञात स्थान चैलेंजर डीप, ठीक है, चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। चैलेंजर डीप किस महासागर में है? तो इसमें पहला है कि हिंद महासागर, दूसरे में है प्रशांत महासागर और तीसरे में है अटलांटिक महासागर तथा चौथे में है दक्षिण महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो अमेरिकी महिला कैथरीन सुलिवन पृथ्वी के महासागर में सबसे गहरे ज्ञात स्थान यानी कि मारियाना ट्रेंच पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। सुलिवन ने एक क्या किया है कि सबमर्सिबल में मारियाना ट्रेंच स्थित चैलेंजर द्वीप की तली तक करीब 11 किलोमीटर नीचे पहुंची है। ठीक है, तो ये जो मारियाना ट्रेंच है इसकी गहराई कितनी है ये आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि इसकी गहराई कितनी है। जो प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच है तो इसकी गहराई कितनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो पूर्वी लद्दाख के किस क्षेत्र में 15 जून 2020 को भारतीय सेना का चीनी सेना के साथ हिंसक संघर्ष हो गया था? तो ए में है फिंगर 2 और बी में है पेंगोंग, सी में है हॉट स्प्रिंग और डी में है गलवान घाटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलवान घाटी। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में 15 जून को भारतीय सेना का चीनी सेना के साथ हिंसक संघर्ष हो गया। इस क्षेत्र में चीन की सेना ने वहां यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी, जिससे दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। ठीक है, जिसमें से न्यूज में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है भारत के 20 लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है, देन उसके बाद मीन्स बोले तो शहीद हो गए हैं। देन उसके बाद अब हम बात करेंगे आज के अभ्यास प्रश्न की, जो कि आज का अभ्यास प्रश्न है कि वर्ष 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है, यानी कौन किए गए हैं सम्मानित? तो इसमें से है पहला है कि रतनलाल, दूसरे में है फ्रांसेस्को सालामिनी और तीसरे में है डेविड सदा और चौथे में इसके वंदना शिवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है और आशा करते हैं कि आप सभी भी इसका राइट आंसर दोगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है।